लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बीसी चेयरमैन को जवाब देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और छठ का माहौल है और बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है। लेकिन ये विद्यार्थी को देखिए, ये आज धरना पर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट है, इनका खबर हम लोग बराबर चलाते रहते हैं और कुछ दिन पहले भी चलाए थे, वो खबर चला था। ये बताइए, आप लोग का क्या मांग है सीटेट अपियरिंग? सौरभ जी जुड़ रहे हैं, छात्र नेता है सौरभ जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या सब बेसिक डिमांड क्या है? निश्चित रूप से बिहार सरकार के फैसले से हम लोग का डिमांड था कि बिहार के प्रथम फेज की बहाली में सीटेट अपियरिंग और बीएड अपियरिंग वाले को मौका मिला था। तो बिहार पिछली बार प्रथम फेज के बहाली में प्रथम फेज वाले और TRE 2 जो आया, तो इसमें इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो कौन सी ऐसी आफत आ गई भाई कि प्रथम फेज में मौका, दूसरे फेज में आप इसको नदारत। प्रथम आप बात करेंगे तो बीएड वाले तो ऐसे ही छट गए 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, और अब दूसरे फेज में बहाली में इनको मौका ही नहीं मिला। तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके लेकर आप लगातार बयान दे रहे हैं, चीज़ों को परिवर्तन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हम सबको मौका दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाखों 4 लाख से ज़्यादा सीटेट अपियरिंग जो 21 जनवरी 2024 को आयोजित है, और इस परीक्षा से अगर वंचित कर देंगे तो फिर नौकरी के बाहवाही की बात है कि हमने पूरे बिहार के युवाओं को आप नौकरी दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बात करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे सीटेट अभ्यर्थी की मांग लगातार लगभग 10-12 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी तेजस्वी यादव के आवास, कभी BPSC ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग, और इन सारे मुद्दों को लेकर कि सीटेट अपियरिंग के मांग को लेकर अगर शिक्षक अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि बिहार सरकार अगर बड़े पैमाने पर नौकरी दे रही है तो इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ। अच्छा, ये सवाल हम जब किए नवीन जी से, जो MLC हैं JDU के, तो उन्होंने कहा कि भाई जो क्वालिफाई इंटर पास होगा ही नहीं, वो BPSC का एग्जाम कैसे भरने लगेगा? देखिए, ये तर्क वो दिए, ये तर्क दिए। नीरज कुमार जी JDU के मुख्य प्रवक्ता हैं और पहले मंत्री भी थे बिहार सरकार में। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, यानी मुख्यमंत्री जी से, जो बिहार के सर्वा इस राज्य के मुखिया हैं, अगर अपियरिंग वालों के साथ अगर धोखा हुआ तो अगर प्रथम पेज की बहाली में उनको मौका नहीं मिला, 1 to 5 में बीएड करके हट गए, आज बीएड करके वो सड़क पर बैठे हुए हैं, तो BPSC की परीक्षा दिसंबर से बढ़ाकर जनवरी में क्यों ना आयोजित हो जाए, फरवरी में क्यों नहीं हो? एक सवाल तो और उठता है ना, मान लिया कि जो मेडिकल का भी फॉर्म भराता है और जो अपियरिंग कैंडिडेट होते हैं, मान लिया कि फॉर्म निकलने के रिजल्ट आने तक उसका रिजल्ट आ जाए तो वो अप्लीकेबल होता है। ये तो यहाँ भी लागू हो सकता है ना? निश्चित रूप से प्रथम फेज की बहाली में यही तो तर्क है ना, प्रथम फेज की बहाली में मौका मिला, दूसरे फेज की बहाली में क्यों हटाया गया? इसके पीछे हम आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करना है इनको डाटा छिपाना है, क्योंकि कई लोगों को नियोजित वाले का भी मामला है, उसमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि डोमिसाइल नीति के तहत परीक्षा बैठेंगे, नियोजित वाले के लिए अलग से नियमावली बनी है, डिपार्टमेंटल परीक्षा होनी है। तो सारी चीज़ों पर इनका स्पष्ट ही नहीं है कुछ रुक, और लगभग देखिएगा रोज़ नियमावली बदलता है, कभी शिक्षा विभाग से नोटिस आएगा, कभी BPSC से नोटिस आएगा। तो इनके नियमावली में प्रथम फेज की बहाली में ये था कि भारत के नागरिक और बिहार के अस्थायी मूल निवासी होना चाहिए, उसको भी इन्होंने परिवर्तन करके डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया। तो सीधे बात है कि हमारे साथी धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि इनकी मांग है। अगर दीपावली जैसे पर्व में, छठ जैसे महापर्व में आज धरना पर बैठे हैं, ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है फिर? क्या चलिए, ये सौरभ जी हुए और विद्यार्थियों से हम बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम हैं नीतीश जी के आप कहाँ से हैं? नालंदा से हैं। नालंदा से। छठ में घर नहीं जाना है? नहीं, घर जाना है, यहीं मनाना है? यहीं मनाना। दिवाली भी चला गया, अब छठ भी जा रहा है हम लोग का। दिवाली में भी आप लोग नहीं थे? घर नहीं गए? नहीं, घर नहीं क्या गए। कर रहे हैं, क्या मांगना है? मांग ये है कि सीटेट अपियरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए, ताकि पिछले बार मौका मिला था, इस बार मौका सरकार नहीं दे रही है। इस बार हमको मौका नहीं दे रही है सरकार को, हम लोग भी अगले बार मौका नहीं देंगे। मौका नहीं देंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, जब TRE 1 में मौका दिया गया था तो ये तो समानता का अधिकार है ना कि TRE 2 में भी मौका दिया जाए। जब TRE 2 में वैकेंसी आई है 6 to 8 की, उससे पहले ना हमें बताया गया, तो हम सब कोई 1 to 5 की तैयारी कर रहे थे। 1 to 5 में सब कोई क्वालिफाई किया, सीटेट सारे कोई क्वालिफाई किया पेपर 1। तो उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देते, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के हिसाब से हमें बाहर कर दिया जाता है सारे BEd अभ्यर्थी को। तो सरकार अर्जी लगाती है कि हम तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी के लिए, मगर वहाँ से कोई सक्सेस नहीं मिलता है। मगर जब अब TRE 2 में वैकेंसी ला रहे हैं BEd अभ्यर्थियों के लिए, DLEd अभ्यर्थियों के लिए, तो उन्हें सीटेट अपियरिंग वालों को मौका देगा तब ना वो अपनी योग्यता साबित कर पाएंगे। ना 6 साल से आपने BTET लिया, ना ही आप जब 6 to 8 की वैकेंसी ला रहे थे उससे पहले ना ही आपने कोई नोटिफिकेशन निकाले कि हम 6 to 8 की वैकेंसी ला रहे हैं। TRE 1 जब आया था उस टाइम आपने कभी नहीं बताया कि 6 to 8 की भी कोई वैकेंसी आ भी सकती है। आप अचानक से 6 to 8 की वैकेंसी निकालते हैं, तो या तो आप सीटेट अपियरिंग वालों को ले लेते या तो फिर BTET करवा लेते, कुछ तो करवाते जिससे हम लोग भी अपना अप्लाई कर सकते थे। सर, जब हम मौका दिया जाएगा, एग्जाम में बैठेंगे तब ना अपनी योग्यता साबित कर पाएंगे। हम तो ये किसी से मांग नहीं करेंगे हमें नौकरी दे दे, ये मांग करेंगे तब ना हमें अन्याय वाला मांग करेंगे। हम तो बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं, समानता का अधिकार मांग रहे हैं। बैठने का कहाँ से हैं? बिल्कुल, मैं गया से हूँ
हमें एग्जाम में बस सीटी टेपरिंग का नाम मौका हुआ आपका? चाहिए। मेरा नाम सुमन हुआ और सीटी टेपरिंग का बस मौका चाहिए। आखिर हम लोग के साथ ये अन्याय क्यों किया जाए? TR1 में भी हम लोग एग्जाम में क्वालिफाई है, 64 मार्क्स लाके वहाँ भी हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, BEड वाले को बाहर कर दिया गया है। तो आखिर TR2 में भी मौका मिलना चाहिए, जब वहाँ मिला था हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि 10 से 15 दिन से हर आयोग, हर मंत्री सबसे मिल चुके हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई पॉजिटिव हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। इसलिए आज हम लोग को लास्टली छठ पर्व छोड़ के हम लोग को यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठना पड़ा है। छठ में भी आप लोग यहीं रहेंगे क्या? जी बिल्कुल यहीं पे रहेंगे। दिवाली में इवन में वहाँ पे दिवाली भी आप लोग यहीं मनाएं? बिल्कुल दिवाली भी हम लोग यहीं पे मनाए। राबड़ी आवास के बाहर हम लोग खड़े हुए थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ भी हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। तो उम्मीद है कि अब हम लोग आपको राबड़ी आवास से आप लोगों को तो कुछ आश्वासन मिला था ना, उनके जो स्टाफ है या पी है उनके द्वारा आश्वासन? बस आश्वासन दिया जा रहा है ना। आश्वासन से क्या होगा? हम लोग को कोई लिखित नोटिस चाहिए। आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना से है। जी छठ हाँ। कब मनाएंगे? छठ छठ कब मनाना है? नहीं छठ क्या नहीं मांग रहे हैं मनाया सरकार से? गया। यही कि सीटेड अपियरिंग वाले को BPSC 2 जो आया है उसमें हम लोग को शामिल कर ले। चलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो सीटेड अपियरिंग कैंडिडेट है उस अपियरिंग कैंडिडेट को भी एक बार मौका दिया जाए। जब दिसंबर में आप एग्ज़ाम ले सकते हैं और हम लोग जनवरी में एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं, तो एक महीने के लिए इतनी धरफड़ी क्यों है? तो ये डिमांड, बेसिक डिमांड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट फेज़ वाले एग्ज़ाम में ये लोग को मौका दिया गया था, लेकिन फिर सेकेंड फेज़ वाले में एग्ज़ाम में क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? और इसके आरोप भी लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ न कुछ गड़बड़ या झोल करने का प्लानिंग कर रहा है। आप कुछ बोलेंगे क्या? बोलिए। ये सीटेड अब क्या आप उस दिन राबड़ी आवास गए थे ना? हाँ हम लोग गए थे सर। तो उस दिन आपको आश्वासन दिया गया था? आश्वासन दिया गया था, लेकिन लिखित तौर पर फिर कुछ भी नहीं आया उसका। कुछ भी नहीं आया सर। तो आप लोग इसी पे अड़ी है कि हम लोग को मौका दिया? हम लोग को मौका दिया जाए। हमारी मांगे जरूरी है हम लोग को। ये 5 साल फिर वैकेंसी नहीं आई है सर, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका बेसिक डिमांड है कि सीटेड अपियरिंग कैंडिडेट है उनको भी एक बार मौका दिया जाए BPSC प्री 2.0 में, तो मौका मिलेगा। उसमें पास करके तो पास करके, नहीं तो फेल करके तो फेल कर। हम नौकरी नहीं मांग रहे, हमको एग्जाम देने का मौका दीजिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।